हरे कृष्णा, राधे राधे। गोपाल जी का प्रसाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कभी कभी खाया नहीं जाता है। तो जैसे इनको सूखे मेवे का भोग लगाती हूँ मैं दोनों ही टाइम पे। तो ये काजू बादाम ना बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कितना ही खाओ। और ये जो गजक और तिल की पट्टी और गुड़ की पट्टी आती है, चिक्की वगैरह है, इसका भी मैं भोग लगाती हूँ। तो ना ये बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है और रखे रखे ये सील जाती हैं। तो वैसे ही इस बार मेरा हुआ है। तो अक्सर तो ये होता है कि इसको गाय को मैं खिला देती हूँ, क्योंकि ये सीली हुई कौन ही खाएगा, इसका टेस्ट भी बेकार हो जाता है। तो फिर मुझे लगा एक तो इतनी महंगी आती हैं सारी चीज़ें, और जो जैसे खीर वगैरह बनती है तो काजू बादाम तो उसमें डाल देती हूँ, पर भगवान का ही भोग फिर उनको दोबारा से उस भोग लगाओ उसी चीज़ का, तो वो सही नहीं होता है। तो फिर उनके जब भोग बनता है तो नए ही काजू बादाम डाले जाते हैं। पर ये इस तरह से ना कितना ही खाओ, जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं डब्बे में भरती रहती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ करते हैं। तो दिमाग लगाया कि चलो इसको फिर से ना इसके लड्डू बना लिए जाएं। तो जितनी भी मेरी सीली हुई गुड़पट्टी रखी थी, चिक्की रखी थी, गजक रखी थी, वो सारी ना मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और इसमें कुछ भी इसको पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसमें मीठा भी पड़ा हुआ है। हाँ, ये जो इलायची है थोड़ा सा मैंने, ये जायफल है इसको आधा लिया है, और दालचीनी है, इसको मैंने इस लास्ट वाले में साथ में पीस लिया था कि पिस जाएगी आराम से, इसका पाउडर बन जाएगा। तो एक टेस्ट आ जाएगा अच्छा सा। अभी जैसे मैंने सोंठ के लड्डू बनाए थे तो उसकी ये सोंठ बची हुई है, फिर बाद में ना 2 चम्मच मैंने सोंठ भी डाल दिया था। और मीठे के लिए कुछ नहीं डालना है, क्योंकि गुड़ तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही था। तो और कुछ नहीं करना, ना इसको गैस जलाना है, ना कोई चाशनी बनानी है। बस थोड़ा सा घी को मेल्ट करके डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वो बंधेंगे नहीं, क्योंकि सूखा है, सारा आइटम सूखा हुआ है। तो सर्दियाँ चल रही हैं तो घी नुकसान भी नहीं करेगा। और इसमें गुड़ है, तिल है, मूंगफली है और मेवे भी मैंने मिला दिया है। तब तो एक तो ये बहुत ही पावरफुल लड्डू तैयार हो जाएगा। तो फिर मैंने इसमें घी मिला के और इसके लड्डू बांध लिए हैं, जो कि इतने स्वादिष्ट बने हैं, मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा भी बन सकता है। और इसमें अगर खोया होता ना तो खोया भी थोड़ा सा भून के मिला देते, जिससे कि इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। फिर घी की ज़रूरत नहीं थी बांधने के लिए, आराम से बंध जाते लड्डू। तो इस तरह से हो जाता है कभी कभी ना, प्रसाद इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्या करें, किसको दें, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं खा रहे हैं तो हम दूसरों को कैसे खिला सकते, कोई क्यों ही खाएगा। और घर का प्रसाद है, इसको अनादर भी नहीं कर सकते हैं। भले प्रसाद नहीं हो, वैसे भी जब बहुत सारे डब्बे आ जाते हैं ना ये गजक वगैरह के, तो सब नहीं खाया जाता है। और शुरुआत में जब चीज़ें आती हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैं, जब सीज़न शुरू होता है तो सब चीज़ें नई नई लगती हैं ना, इतने दिन बाद खाने को मिलती हैं तो सारी ख़त्म हो जाती हैं। पर जब रेगुलर वो चीज़ें आने लगती हैं तो फिर ना मन भर जाता है, तो वो ऐसे ही वेस्ट जाती हैं। मेरे साथ तो है, अक्सर जब ये सर्दियाँ ख़त्म होती हैं ना तो कई डिब्बे हैं जो बचे रह जाते हैं, ना बच्चे खाते हैं और ना ही मेरा मन करता है। तो फिर वो ऐसे ही गैया को खिला देते हैं, और या तो फिर फेंकना पड़ता है। तो इस बार ये अच्छा सा आइडिया है। अब उतना तो खैर नहीं लाऊंगी, पर अब ये प्रसाद का भी है तो इसे तो फेंक भी नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। और इतने जो मेवे और जो मसाले पड़े हैं ना, उससे तो इसका स्वाद और भी दुगना हो गया। और ये पता भी नहीं चल रहा है कि ये गजक और चिक्की के लड्डू तैयार हुए हैं। बच्चों को भी खिलाया तो उन्हें भी बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया, और बड़े अच्छे से बड़े मन से खा लिया इन्होंने। तो इस तरह से ये काम किया जा